फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 7 दिनों के वेदर की बात करने वाले हैं। 26 मई से लेके 1 जून की बात करेंगे। जानेंगे इन 7 दिनों में कहां कहां बारिश हमें दिखाई देगी। साथ ही आज की भी बात करने वाले हैं, डिटेल से ब्रीफ करेंगे आज हमें कौन कौन से क्षेत्रों में अच्छी बारिश दिखाई देगी। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचते रहे। चलिए जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले सिस्टमों की बात कर लेते हैं। एक जो सिस्टम बना हुआ है वो हमें पश्चिम बंगाल के उत्तरी क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है, यानी कि यहां पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। पहले ये झारखंड के उत्तरी क्षेत्रों में बना हुआ था और एक जो ट्रफ हमें खिंचती हुई दिखाई दे रही है वो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य क्षेत्रों से होते हुए इस सिस्टम को कनेक्ट करते हुए दिखाई दे रही है। तो जो बंगाल की घाटी का मॉइस्चर है अब धीरे धीरे यहां पर जो पूर्वी क्षेत्र है यहां पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज हमें कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। अब डे बाई डे बारिश यहां बढ़ती हुई दिखाई देगी। कितनी बारिश बढ़ेगी, कहां का इंपैक्ट हमें अच्छा दिखाई देगा, बताएंगे आपको। दक्षिणी क्षेत्रों का हाल देखें, क्लाउड्स यहां पर हमें हल्के दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दोपहर और शाम के टाइम में यहां क्लाउड्स बढ़ेंगे, अच्छी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मध्य क्षेत्रों की बात करें, देखिए जहां पर आपको बिल्कुल भी क्लाउड्स दिखाई नहीं दे रहे वहां पर भी आज बारिश के संकेत बने हुए हैं। चाहे मध्य प्रदेश का रीजन हो या राजस्थान का या हरियाणा पंजाब का रीजन हो या उत्तर प्रदेश का या बिहार का, सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। चलिए जान लेते हैं बारिश हमें कौन कौन से क्षेत्रों में दिखाई देगी। देखिए, ये जो मॉडल आप देख रहे हैं ये आज का मॉडल है। आप देख सकते हैं कि जो पूर्वी क्षेत्र हैं यहां पर मॉडल ने हमें बारिश दिखा रखी है। ऐसा इसलिए क्योंकि बंगाल की खाड़ी में एक सिस्टम यहां पर डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है और यही मानसून को तेजी से आगे बढ़ाता हुआ दिखाई देगा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि मानसून जहां 23 तारीख को पहुंचा हुआ था वहीं पर 24 तारीख को भी पहुंचा हुआ है। इसने बहुत ज्यादा प्रोग्रेस नहीं की है। हालांकि पूर्वी क्षेत्रों का हाल देखें, यहां पर जो बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर है धीरे धीरे पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि एक सिस्टम यहां पश्चिम बंगाल के उत्तरी क्षेत्रों में बना हुआ है, तो ये जो बंगाल की खाड़ी का सिस्टम है ये मॉइस्चर को यहां तक फेंकता हुआ दिखाई देगा और ये सिस्टम इस मॉइस्चर को वापस से पूर्वी क्षेत्रों की तरफ फेंकता हुआ दिखाई देगा। डे बाई डे पूर्वी क्षेत्रों में बारिश अब हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। हालांकि आप देख सकते हैं कि जो मध्य प्रदेश का दक्षिणी रीजन है यहां पर भी कुछ एक क्षेत्रों में मॉडल हमें बारिश दिखा रहा है। हालांकि राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें, ये हमें मॉडल ने पूरी तरीके से क्लियर दिखाया है, लेकिन बारिश के संकेत आज राजस्थान पर बने हुए हैं। कहां कहां बारिश हमें दिखाई देगी बताएंगे आपको। हालांकि हरियाणा के क्षेत्रों की बात करें और पंजाब के क्षेत्रों की बात करें, मॉडल ने क्लियर दिखाया है, संभावना बनी हुई है, बताएंगे आपको। दक्षिणी क्षेत्रों की बात करें, यहां पर मॉडल थोड़ी सी अच्छी बारिश हमें जरूर दिखा रहा है। अब चलिए जान लेते हैं, सबसे पहले गुजरात की बात कर लेते हैं। देखिए, गुजरात में उतने संकेत हमें बारिश के दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि यहां पर मौसम थोड़ा सा कम पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ एक क्षेत्रों में हल्के बादल जरूर बन सकते हैं, लेकिन यह कहना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है कि यहां पर बारिश हमें देखने को मिलेगी या नहीं। अन्य क्षेत्र लगभग हमें क्लियर दिखाई देने वाले हैं। मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, देखिए पश्चिमी मध्य प्रदेश का जो दक्षिणी रीजन है जहां पर मॉडल बिल्कुल भी बारिश हमें नहीं दिखा रहा है, यहां पर खंडवा, बुरहानपुर के आसपास और ये जो धार खरगोन के आसपास का रीजन है, बरवनी के आसपास का रीजन है और बैतूल के आसपास का रीजन है, यहां पर थोड़े बहुत क्लाउड्स डेवलप होंगे, हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। जरूरी नहीं है कि इन सभी क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई दे, लेकिन यहां पर बादल पहले के मुकाबले अब ज्यादा पहुंचते हुए दिखाई देंगे। कुछ एक एरियाज में यहां पर बारिश के संकेत हमें जरूर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि पूर्वी मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों की बात करें तो मॉडल ने यहां पर बारिश हमें जरूर दिखा रखी है कि यहां पर बारिश हमें देखने को मिलेगी। लेकिन मेरा मानना यह है कि ये जो बारिश हमें दिखा रखी है पूर्वी मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों में, यहां पर बारिश या तो रात को या फिर कल दिखाई देगी। आज हमें उतना इंपैक्ट दिखाई नहीं देगा और जहां पर बारिश हमें मॉडल ने पश्चिमी मध्य प्रदेश के दक्षिणी रीजन पर जहां पर नहीं दिखाई है वहीं पर आज संकेत है ये बारिश धीरे धीरे में पूर्वी मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देगी। इसमें समय लग सकता है। हालांकि जो पूर्वी मध्य प्रदेश का उत्तरी पूर्वी रीजन है यहां पर भी एक दो स्थानों पर क्लाउड डेवलप होंगे, थोड़ी बहुत बारिश के संकेत यहां पर भी हमें दिखाई दे रहे हैं। ये जो डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा का रीजन रहेगा यहां पर रात या फिर कल बारिश हमें दिखाई दे सकती है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों में जरूर हमें आज बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। हालांकि देखिए, राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर भी जो पूर्वी राजस्थान का मध्य और उत्तरी रीजन रहेगा ये कवर हो सकता है। यहां पर बहुत ही हल्के बादल पहुंचते हुए दिखाई देंगे, हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये जो चूरू, सीकर, झुंझुनू, पिलानी के आसपास का रीजन रहेगा यहां सबसे कम बादल हमें दिखाई देंगे। एक दो स्थानों पर यहां पर बूंदें गिर सकती हैं, विशेष संकेत यहां दिखाई नहीं दे रहे हैं।
शाहपुरा, पावटा, कोटपुतली, अलवर के आसपास के क्षेत्रों में हल्के बादल हमें दिखाई देंगे। अलवर से लेके भरतपुर, धौलपुर, बारी के आसपास के क्षेत्रों में हल्के बादल हमें दिखाई देंगे। यहां पर भी हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। अन्य क्षेत्रों में विशेष संकेत हमें दिखाई नहीं देंगे। मध्य और उत्तरी रीजन जो रहेगा पूर्वी राजस्थान का, ये कवर हो सकता है। यहां पर अन्य क्षेत्रों में भी बारिश हमें देखने को मिल सकती है। पश्चिमी राजस्थान क्लियर रहेगा। हालांकि दिल्ली एनसीआर की बात करें, यहां पर भी हल्की बारिश के संकेत हमें जरूर दिखाई दे रहे हैं। मॉडल के हिसाब से क्लियर रहेगा। देखिए यहां पर मॉडल तो हमें बारिश नहीं दिखा रहा है, हो सकता है कि बारिश देखने को ना मिले, लेकिन संकेत जरूर बने हुए हैं। और जो हरियाणा पंजाब का रीजन रहेगा, यहां पर भी संकेत बने हुए हैं। हरियाणा के कुछ एक क्षेत्रों में बूंदें गिर सकती है या फिर बहुत ही हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। विशेष संकेत हमें हरियाणा के क्षेत्रों में दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत मौसम यहां पर रहेगा तो अचानक से किसी भी स्थान पर बूंदाबांदी या हल्की बारिश दे सकता है। और जो पंजाब का पूर्वी रीजन रहेगा, यहां पर भी एक दो स्थानों पर बूंदें गिर सकती हैं। बाकी पंजाब हमें क्लियर दिखाई देने वाला है। और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश रहेगा, देखिए यहां पर भी कुछ बारिश में सस्पेंस हमें दिखाई दे रहा है। हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी रीजन रहेगा, जहां पर मॉडल ने हमें बारिश नहीं दिखाई है, हाथरस, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, एटा, इटावा, मैनपुरी, बदायूं, कासगंज, यहां पर बारिश हमें देखने को मिल सकती है। यहां पर संकेत बने हुए हैं। और जो उत्तरी रीजन है, यहां पर हमें रात या फिर कल बारिश दिखाई दे सकती है। यहां पर थोड़ी सी लेट बारिश पहुंचती हुई दिखाई देगी। जहां पर मॉडल हमें बारिश दिखा रहा है, दक्षिणी क्षेत्रों में पहले बारिश पहुंचेगी, क्योंकि ट्रफ यहीं से होकर गुजरती हुई दिखाई दे रही है। धीरे धीरे ट्रफ हमें उत्तरी रीजन की तरफ पहुंचती हुई दिखाई देगी, तो धीरे धीरे ही बारिश हमें उत्तरी क्षेत्रों की तरफ पहुंचती हुई दिखाई देगी। हालांकि जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का मध्य रीजन है, यहां पर भी मॉडल ने एक दो स्थानों पर बूंदाबांदी दिखाई है। और ये जो पूर्वी रीजन है पूर्वी उत्तर प्रदेश का, यहां पर थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश दिखाई है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो मध्य क्षेत्र रहेगा, ये कवर होने वाला है। यहां पर ज्यादातर स्थानों पर बारिश के संकेत बने हुए हैं, लेकिन यहां पर शाम के टाइम में थोड़ी बहुत बारिश दिखाई देगी। इससे आगे मध्य क्षेत्रों से जैसे ही हम पूर्वी क्षेत्रों की तरफ चलेंगे, यहां पर हमें रात या फिर कल बारिश दिखाई दे सकती है। हालांकि फैजाबाद, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, जौनपुर, आजमगढ़, लखनऊ, कानपुर और ये जो फतेहपुर के आसपास का रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। देवरिया, बलिया, गोरखपुर, मऊ, बस्ती, गोंडा, महाराजगंज, संत कबीरनगर, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, इलाहाबाद और ये जो रहेगा सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली के आसपास का रीजन, यहां पर भी संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। देखिए जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का मध्य और पश्चिमी रीजन रहेगा, ये आज हमें कवर होता हुआ दिखाई देगा। मध्य से लेकर जो पूर्वी रीजन रहेगा, यहां पर रात या फिर कल बारिश हमें दिखाई देगी। ऐसा ना समझें कि मॉडल हमें यहां पर बारिश दिखा रहा है तो आज ही बारिश हमें देखने को मिल जाएगी, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा समय लग सकता है। बिहार के क्षेत्रों की बात करें, देखिए यहां पर भी जो उत्तरी क्षेत्र रहेंगे, यहां पर आज हमें बहुत ही कम बारिश दिखाई देगी। कल बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। आज रात के बाद में यहां पर जो बिहार का उत्तरी क्षेत्र है, ये कवर होने वाला है। मॉडल हमें हल्की बारिश जरूर दिखा रहा है, लेकिन यहां पर जोरदार बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। ऐसा हमें रात या फिर कल दिखाई देगा। आज हमें उतने संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं, थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है बिहार के लिए आपको। हालांकि ये जो किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, मधुबनी, मोतिहारी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और ये जो सहरसा, खगड़िया, मधेपुरा, सुपौल के आसपास का, दरभंगा के आसपास का रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। यहां पर थोड़ा सा वेट कीजिए आप। दक्षिणी क्षेत्रों का हाल देखें, एक दो स्थानों पर बूंदें गिर सकती हैं। विशेष बारिश हमें दक्षिणी क्षेत्रों में दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि ये जो दक्षिणी पश्चिमी रीजन रहेगा, औरंगाबाद और ये जो भभुआ, बक्सर के आसपास का, यहां पर भी संकेत बने हुए हैं, लेकिन यहां पर भी हमें रात या फिर कल बारिश दिखाई दे सकती है। थोड़ा सा यहां पर भी वेट करना पड़ेगा। सिक्किम के क्षेत्रों की बात करें, जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। असम, मेघालय में जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, कहीं मध्यम कहीं तेज बारिश हमें दिखाई देगी। पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों की बात करें, इसका जो उत्तरी रीजन रहेगा, यहां में मालदा, जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार के क्षेत्रों में जोरदार बारिश दिखाई देगी। ये जो बांकुड़ा, बर्धमान, पुरुलिया, आसनसोल के आसपास के क्षेत्र है, बादल में यहां पर भी दिखाई देंगे। कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। दक्षिण में विशेष संकेत हमें दिखाई नहीं दे रहे, एक दो स्थानों पर दक्षिण में बूंदें गिरे तो गिर सकती हैं। झारखंड के क्षेत्रों की बात करें, देखिए इसका जो पूर्वी रीजन रहेगा, साहिबगंज, दुमका, धनबाद के आसपास का, यहां कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। रांची, खुंटी, जमशेदपुर, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, यहां पर भी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। इन सभी क्षेत्रों में हल्की तो कहीं मध्यम बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं।
देखिए उड़ीसा के क्षेत्रों की बात करें, जो उत्तरी रीजन रहेगा राउरकेला, केंदुझर, बारिपदा के आसपास का, यहां पर भी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि दक्षिण में भी कहीं कहीं स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंचेंगे, बूंदें गिर सकती हैं। मध्य रीजन कवर रहेगा। हालांकि छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों की बात करें, मॉडल नाम है छत्तीसगढ़ का जो पश्चिमी रीजन है, यहां पर बारिश दिखा रखी है। यानी कि जो मध्य प्रदेश के बॉर्डर से लगता हुआ बॉर्डर है, यहां पर मुंगेली, कवर्धा और दुर्ग के आसपास के क्षेत्रों में मॉडल ने हमें बारिश दिखा रखी है। देखिए मैं आपको बता दूं, यहां पर भी बारिश लेट टाइम में हमें दिखाई दे सकती है। आज हमें उतने संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं। आज हमें छत्तीसगढ़ क्लियर जरूर दिखाई दे रहा है। अन्य क्षेत्रों में भी बादल पहुंच सकते हैं, थोड़ी बहुत बारिश दे सकते हैं, लेकिन यहां पर समय लगेगा। यहां पर 48 घंटे के दौरान हमें बारिश दिखाई देगी। आज की बात करें तो हो सकता है कि शाम या रात के टाइम में थोड़े बहुत क्लाउड्स बन जाएं और थोड़ी बहुत बारिश हमें देखने को मिल जाए। बाकी यहां पर कल संकेत थोड़े से ज्यादा दिखाई देंगे। हालांकि देखिए महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें, विदर्भ के क्षेत्रों में मॉडल ने हमें बारिश दिखा रखी है। यहां पर भी हमें रात या कल बारिश दिखाई देने वाली है। आज हमें विदर्भ के क्षेत्रों में उतने संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं। और देखिए मराठवाड़ा की बात करें, यहां पर भी मॉडल ने बारिश हमें दिखा रखी है। यहां पर भी शाम या रात के टाइम में बारिश हमें दिखाई दे सकती है, या फिर कल बारिश हमें दिखाई देगी। आज उतने संकेत दिखाई नहीं देंगे, मॉडल ने बारिश जरूर दिखाई है। मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें, नासिक, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, इन सभी क्षेत्रों में हल्की तो कहीं मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। और जो कोकण महाराष्ट्र रहेगा, मुंबई, पालघर, गोरेगांव, ठाणे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, इन सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। अन्य क्षेत्रों में भी बादल पहुंच सकते हैं, थोड़ी बहुत बारिश दिखाई दे सकती है। अहमदनगर के आसपास के क्षेत्रों में थोड़ी बहुत ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी। औरंगाबाद के आसपास के क्षेत्रों में बूंदाबांदी या रिमझिम दिखाई दे सकती है। मालेगांव के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। इस तरीके का परिदृश्य यहां दिखाई देगा। कर्नाटका का हाल देखें, नॉर्थ कर्नाटका में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। साउथ कर्नाटका का जो दक्षिणी रीजन रहेगा, यहां पर भी हमें ठीक ठाक बारिश दिखाई देने वाली है। केरला, तमिलनाडु और कोस्टल कर्नाटका के क्षेत्रों की बात करें, लगातार बारिश हमें दिखाई दे रही है। अच्छी बारिश के संकेत बने हुए हैं। लद्दाख, लेह बाल्टिस्तान के क्षेत्रों की बात करें, अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। जम्मू कश्मीर क्लियर रहेगा। हिमाचल प्रदेश का जो उत्तरी रीजन रहेगा, यहाँ स्पॉटेड क्लाउड्स दिखाई देंगे, हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। और जो उत्तराखंड का उत्तरी और दक्षिणी रीजन रहेगा, यहां पर भी हमें हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। एक दो स्थानों पर यहां पर मध्यम दर्जे की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 26 तारीख की बात करें, पूर्वी, दक्षिणी, इन सभी क्षेत्रों में बारिश हमें बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। मध्य क्षेत्र क्लियर दिखाई दे रहे हैं। चलिए देख लेते हैं। देखिए 27 तारीख की बात करें, मॉइस्चर आप देख सकते हैं कि अब मॉइस्चर यहां से भरपूर मात्रा में पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो पूर्वी राज्य रहेंगे, ये हमें कवर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के क्षेत्रों में भी थोड़ी बहुत बारिश हमें दिखाई दे सकती है। एक सर्कुलेशन यहां पर भी हमें दिखाई दे रहा है। WD के इंपैक्ट से ये सर्कुलेशन थोड़ी बहुत बारिश हमें बढ़ाता हुआ दिखाई देगा। और इधर से पूर्वी हवाओं का इंपैक्ट हमें दिखाई देगा। तो ये जो पूर्वी क्षेत्र रहेंगे, ये हमें कवर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दक्षिण में भी ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं। 28 तारीख की बात करें, पूर्वी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई दे रही है। दक्षिण में भी ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई दे रही है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 29 तारीख की बात करें, भारी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। उत्तरी पूर्वी राज्यों में जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देगी। दक्षिणी पूर्वी राज्यों में भी अच्छी बारिश हमें दिखाई दे रही है। मध्य राज्यों तक बादल हमें पहुंचते हुए दिखाई देंगे। हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। चलिए देख लेते हैं। देखिए 30 तारीख की बात करें, मध्य, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं। देखिए 30 तारीख की बात करें, 31 तारीख की बात करें, मध्य, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी, इन सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देने वाली है। बारिश हमें पूरे भारत में फैलती हुई दिखाई दे रही है। देखिए 1 तारीख की बात करें, उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों से बारिश हमें कम होती हुई दिखाई दे रही है। एक बड़ा सिस्टम हमें बंगाल की खाड़ी में दिखाई दे रहा है। मध्य दक्षिणी क्षेत्र कवर रहेंगे। गुजरात में भी बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यह है 7 दिनों का वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।